हाँ जी प्यारे बच्चों, बहुत वेलकम है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर में जिसका नाम है वेक्टर्स और लेक्चर नंबर है 13। भाई थ्योरी बताते बताते तो काफ़ी लेक्चर्स हो चुके हैं। आज ना बेटे मैं आपको एक आइडियल क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स होंगे जो हेल्प करेंगे वेक्टर के बेसिक्स को समझने में। तो नाम ही है एन आइडियल क्वेश्चन टू हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स। तो एक सवाल मैं ले रहा हूं, इससे आपको कई छोटी छोटी चीजें सीखने को मिलेंगी। रेडी हैं? तो जरा देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आइडियल क्वेश्चन है। ए वेक्टर मान लो दिया हुआ है हमें, हर वेक्टर में 3 कंपोनेंट होते हैं। मान लो दिया हुआ है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, मान लो ये दिया हुआ है। बी वेक्टर भी हमें दिया हुआ है, मान लो दिया हुआ है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। आसान से लिखे हैं मैंने। ओके। अब बेटे आपसे कहा जाता है कई चीजें पता करो, है ना। तो एक एक करके हम पता करके भी दिखा रहे हैं। तो फाइंड, बहुत सारी चीजें फाइंड करनी है। फाइंड नंबर फर्स्ट, आपको क्या पता करना है? आपको पता करना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, यानी ए पता करना है, ए का मैग्नीट्यूड, ए की लंबाई। दूसरा क्या पता करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, यानी बी की लंबाई, ये पता करना है। ठीक है भाई, क्लियर है? तीसरा क्या पता करना है? केयरफुली देखो, हमें पता करना है ए कैप। क्या पता करना है? ए कैप यानी यूनिट वेक्टर ए पता करना है। और क्या पता करना है? बी कैप यूनिट वेक्टर बी पता करना है। और क्या पता करना है? जरा देखो बच्चों, और हमें पता करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा, ये पता करना है। एक और क्या पता करना है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये पता करना है। और क्या पता करना है भाई? देखो जरा ध्यान से देखते जाना। हमें पता करना है ए डॉट बी कितना होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होगा, ये पता करना है। एक और क्या पता करना है? दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल पता करना है। क्या पता करना है? दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, मान लो कॉस थीटा, या कोई बच्चा कह सकता है कॉस ही क्यों सर, हम तो साइन थीटा या टेन थीटा पता करेंगे। तो जो वो लिखना चाहे वो लिख ले। मान लो साइन थीटा पता करना है या चलो टेन थीटा पता करना है, वॉट एवर, कुछ भी लिख लो, समझ नहीं है। अब अगला देखो, और क्या पता करना है 11th पार्ट में? मान लो हमें पता करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू पता करनी है। और क्या पता करना है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस पता करना है। ठीक है। और क्या पता करना है? ऐड भी कर लो, 13th पार्ट एक और कर देते हैं। ए वेक्टर प्लस ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर पता करना है। एक और पार्ट कर लो, ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर का मॉडुलस पता करना है। एक और पार्ट कर लो, जरा ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है, एन कैप पता करना है। एन कैप, तो मान लो, चलो अब यहीं खत्म करते हैं, लंबा ज्यादा हो जाएगा फिर। 15 पार्ट्स ये हमें करने हैं। ठीक है बच्चों, अब सवाल ये है इन पार्ट्स को कैसे करें, है ना। तो देखो जरा, अब हम इनको बारी बारी से चर्चा में ले रहे हैं। तो नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं सॉल्यूशन लिखने के लिए, ध्यान से देखना। तो देखो बच्चों, केयरफुली देखना सभी लोग। तो ए वेक्टर हमें क्या गिवन था, जरा याद करके बता सकते हो सॉल्यूशन में? ए वेक्टर जो गिवन था बेटा,
वो मैं लिख देता हूं एक बार। वो था 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। अब बताओ बी वेक्टर कितना गिवन है? बी वेक्टर भी हमें गिवन है। बी वेक्टर जो गिवन है वो है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। भाई यहां तक क्लियर हो रहा है ना? अब देखो बेटा, ए वेक्टर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बता सकते हो? ए वेक्टर होता है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। पहले बताओ ए वेक्टर का स्टैंडर्ड फॉर्म सबको याद है? बोलो क्या होता है? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अगर इतना याद है तो बी वेक्टर का बोल के देखो, रिवाइज हो जाएगा। अच्छा बोलो, बी वेक्टर होता है कोई भी वेक्टर लिखने का तरीका बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब इससे सबसे पहले मुझे बताओ ए एक्स कितना है, ए वाई कितना है, ए जेड कितना है? सभी लोग को बताना है। इसी तरह से मुझे बताओ बी एक्स कितना है, बी वाई कितना है, बी जेड कितना है? वेट कर रहा हूं, बोलो बोलो ए एक्स कितना है? तो देखो बेटा बड़ा आसान है, जो आई के पास लिखा होता है वो ए एक्स होता है, तो ए एक्स की वैल्यू है 2। ए वाई की वैल्यू है 1, जो जे के पास लिखा है वो है ए वाई 1, जे के पास जो लिखा है वो ए वाई 1। अब बताओ ए जेड कितना है? ये के पास लिखा यानी ये वाली चीज 2। अब बताओ बी एक्स कितना है? बी एक्स 2। बी वाई माइनस कुछ नहीं लिखा है तो 1 तो मानोगे ही, तो -1। और बी जेड है बच्चों 2। पहले बताओ इतना कर लोगे? अब यहां से हम क्वेश्चन को करना शुरू कर रहे हैं, तो केयरफुली देखना, शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले क्या निकालना था? ए वेक्टर का मॉडुलस। तो बताओ ए वेक्टर के मॉडुलस का फॉर्मूला याद है? तो देखो डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज में पढ़ाया था। डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज देखना, उसमें 6 प्रॉपर्टी है या 7th प्रॉपर्टी में पढ़ाया होगा ये डॉट प्रोडक्ट में। तो ये होता है अंडर रूट, अब याद कर लो नहीं याद है तो, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। कैसे याद रखना है? कभी किसी भी वेक्टर का मॉडुलस निकालना हो, वेक्टर लिखाओ और आपसे कहा जाए मॉडुलस निकाल दो, कोई वेक्टर लिखाओ, तो रूल क्या होता है? आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। चलो बोल के दिखाओ, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो बताओ कितना हो जाएगा? अब तो बता दोगे। अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, ए वाई स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ऐड कर लोगे हो जाएगा 9 और 9 का अंडर रूट हो जाएगा 3। तो ए का मॉडुलस है 3, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकल आया। अब सेकंड पार्ट है बी का मैग्नीट्यूड निकालना। बी का मैग्नीट्यूड निकालना, चलो फॉर्मूला बोलो, अब तुम लोग को बोलना है। अंडर रूट बोलो क्या होता है? बोलो भाई, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, या बहुत साधारण शब्दों में भी बता चुका हूं मैं, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कर लोगे, फिर करना है -1 का स्क्वायर और फिर करना है 2 का स्क्वायर। ऐड करो, कितना हो गया? 4 और 1 5 और 4 9, 9 का अंडर रूट 3। तो दोनों का ही मैग्नीट्यूड 3 और 3 निकल आया। अब थर्ड पार्ट पर चर्चा कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में निकालना है, ध्यान से देखना भाई, ए कैप। पहले ए कैप को पढ़ना आता है? पढ़ते हैं इसे
यूनिट वेक्टर ए। पढ़ लोगे? क्या पढ़ते हैं? यूनिट वेक्टर ए। चलो बताओ यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एनीवन? शाबाश, शुरू में डिफाइन किया था पहले लेक्चर में ही। यूनिट वेक्टर होता है बेटा एनी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। जरा बोलो क्या होता है? एनी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। अब बताओ, ए वेक्टर तो गिवन है, ये लिखा हुआ है बेटा, तो ये हो जाएगा 2i प्लस जे प्लस 2k डिवाइडेड बाई ए माने ए का मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड निकाला था तुमने, 3 था, देखो ये लिखा हुआ है, दिख रहा है? तो डिवाइडेड बाई 3, ये निकल आया ए कैप। कर पाओगे यहां तक? अब अगला बी कैप निकालने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, अगले पेज पर केयरफुली देखना बी कैप। तो फोर्थ पार्ट है बी कैप निकालना, फोर्थ पार्ट। अब चलो बी कैप का फॉर्मूला अपने आप बोलो। एनी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। तो बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी। अब बी वेक्टर याद है तुम्हें कि दिखाएं? लो देखो बी वेक्टर क्या था, 2i माइनस जे प्लस 2k, और मैग्नीट्यूड इसका 3 निकाला था, यहां निकाला था इसकी वैल्यू 3 है ना। तो जरा देखो कितना हो जाएगा, 2i माइनस जे प्लस 2k डिवाइडेड बाई 3, ये निकल आया बी कैप। अब क्या निकालना है फिफ्थ पार्ट में? फिफ्थ पार्ट में निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बहुत ही आसान है, ए वेक्टर में से बी वेक्टर को घटाना है। ए वेक्टर याद है कितना था? ए वेक्टर था 2i प्लस जे प्लस 2k, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 2i माइनस जे प्लस 2k को। ए और बी की वैल्यू लिखी और कुछ भी नहीं लिखा है। घटाओगे बेटा तो i में से i सब्ट्रैक्ट होता है, j में से j और k में से k। तो 2i, इसका निशान बदल जाएंगे, माइनस 2i, तो ये 2i से 2i कट जाएगा। 2k प्लस का है, इस माइनस की वजह से ये माइनस का 2k हो जाएगा। अब बताओ बचेगा क्या? एक तो ये j बचेगा, और इस माइनस का इफेक्ट ले लोगे तो ये प्लस का j हो जाएगा। जैसे साधारण घटाते हो वैसे घटा लो, कोई बहुत अकल नहीं लगानी है, आराम से घटा लोगे तो आंसर आ जाएगा 2j आ जाएगा भाई। अब तुम्हें 6 पार्ट में इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालना अभी मैंने सिखाया था, कोई दुनिया का वेक्टर हो उसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। देखो बेटा इसमें आई का कोफिशिएंट तो है ही नहीं, जीरो है, आई है ही नहीं, तो जीरो का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और के भी नहीं है तो जीरो का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर करोगे 4 और अंडर रूट ले लोगे तो 2 आ जाएगा इसका अंडर रूट। पहले बताओ यहां तक क्लियर हो रहा है? कर पाओगे? 7th पार्ट था बच्चों इसमें ए डॉट बी निकालना। तो देखो ए डॉट बी निकालने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखना भाई सभी लोग, इंपॉर्टेंट है। पहले बताओ ए वेक्टर याद है कितना था? बोल लो एक बार। 2i प्लस जे प्लस 2k। बी वेक्टर याद है कितना था? बोल लो एक बार। 2i माइनस जे प्लस 2k। यहां तक तो कुछ किया ही नहीं है, ए और बी लिख दिए हैं वापस। अब ए डॉट बी का फॉर्मूला बताओ बेटा। ये मैंने निकाला था, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट को याद करो, नहीं याद है तो उसे पलट के देखो, नोट्स बनाए हो या फिर लेक्चर में देखो बेटा, है ना। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। याद रहेगा भाई क्या फॉर्मूला है? ए एक्स बी एक्स, यानी बहुत साधारण शब्दों में समझो तो आई के कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई प्लस जे के कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई प्लस के कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई।
तो करो, ए एक्स है 2 और बी एक्स है 2, तो 2 इंटू 2 प्लस ए वाई है 1 और बी वाई है -1, ए जेड है 2 और बी जेड है 2, तो ये हो जाएगा 4, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, 4 और 4 8 में से एक चला जाएगा 7। तो ए डॉट बी करने का तरीका सीखे, बताओ क्या सीखे, बोलो। आई के कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई प्लस जे के कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई प्लस के कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई। अच्छे से रिवाइज कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये फॉर्मूला है, चाहे इससे याद रखो या सीधा याद रखो। आई के कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई प्लस जे के कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई प्लस के कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई, डॉट प्रोडक्ट करने का ये तरीका है। अब हमें चाहिए कॉस थीटा, तो जरा देखो क्या ए डॉट बी का एक और फॉर्मूला भी याद है? हाँ जी, ये था ए डॉट बी बराबर ए माने मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला बन जाता है ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ए मॉडुलस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी अभी तुमने किया है, अच्छा बताओ कितना आया ए डॉट बी? 7। मॉडुलस ए और मॉडुलस बी तुम निकाल चुके हो, देखो तुम्हें दिखा देते हैं कहां निकालें, एक बार देख लो। दिखे, ये निकाला है ए की वैल्यू है 3, ये निकाला है मॉडुलस ऑफ बी या बी की वैल्यू भी 3 है। ए मॉडुलस लिखना या सिंपली ये लिखना एक ही बात होती है, इनकी वैल्यू भी 3 है, बी की वैल्यू भी 3 है, दिख पा रहा है? तो ये वैल्यू हम लगाने वाले हैं, पेज पलट रहे हैं, देखो लगा रहा हूं मैं नए पेज पर, तो देखो जरा, तो बेटा ये आ जाएगा 3 और ये भी 3, तो साइन कॉस थीटा हो जाएगा बेटे 7/9। क्या हो जाएगा? 7/9। अब कॉस थीटा पता है ना, तो साइन थीटा या टेन थीटा पता करना तो 9th की बात है, ये तो कोई खास बात है ही नहीं। कोई बच्चा कहेगा कैसे, तो देखो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, भाई सही है। तो यहां से परपेंडिकुलर निकालने में क्या देर लगेगी, निकाल लो परपेंडिकुलर, बोलो परपेंडिकुलर हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन सी थ्योरम लगाई है? पाइथागोरस। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज था 9 का स्क्वायर 81 माइनस बेस था 7 का स्क्वायर करोगे 49, घटा के बताओ कितना हो गया भाई? तो देखो 30 31 और 1 32, 32 हो गया बेटा, है ना? घटा लो, इतना ही आएगा क्या? 32 का मतलब हो गया 16 इंटू 2, 16 का अंडर रूट 4, तो 4√2 निकल आएगा परपेंडिकुलर। अब अगला पार्ट कर रहे हैं, 9th पार्ट है, क्या निकालना है बोलो? अब निकालना है तुम्हें साइन थीटा। अब बताओ साइन थीटा होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 4√2, हाइपोटेन्यूज याद है 9 था, तो 9, ये हो गया आपका साइन थीटा। अब निकालना है टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या है? टेन थीटा तो हाल लिख सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बताओ परपेंडिकुलर कितना है? 4√2 और बेस था बच्चों 7, तो 4√2 अपॉन 7। थीटा समझते तो हो, थीटा होता है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो इस तरह से आप दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल भी निकाल सकते हो। कि अब इतनी बात समझ में आ गई, साइन कॉस टेन कुछ भी निकाल सकते हो। अब अगले पार्ट में देखना, 10th के बाद 11th पार्ट है, देख रहा हूं मैं क्या करना है। देखो इसमें निकालना है 11th पार्ट में, केयरफुली देखो बेटा। अब निकालना है ए क्रॉस बी, फिर निकालना है मॉडुलस ए क्रॉस बी, और फिर एन कैप। ये वाला पार्ट मैं जल्दी कर दे रहा हूँ, इसके साथ ही कर दे रहे हैं। तो देखो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, ठीक है? तो जरा देखना ए क्रॉस बी, ठीक।
अगली वीडियो में निकाल देते हैं यार, ये वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो गई है, 20 मिनट की हो गई है, तो अगली वीडियो में बाकी पार्ट देखो, ठीक है।